कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियसली जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 20 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं हम लोग और आज हम 21 चैप्टर से डिस्कशन करेंगे। थॉमस हार्डी के नावल टेस ऑफ द डियरबरविलीज को हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर वाइज समरी पढ़ रहे थे हम लोग और 20 चैप्टर्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। साथ साथ हम क्रिटिकली भी देख रहे थे, थीम्स भी देख रहे थे, सिंबल्स भी देख रहे थे और लिटरेरी टेक्निक्स भी देख रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 21। और साथ में बता दूं कि आज मैंने ये इसके अंदर कुछ चेंजिंग की है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये भी थीम्स हैं और चैप्टर के अंदर जो हम लोगों को टोटल में थीम्स मिलती हैं वो भी मैंने ऐड की हैं, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर वाइज समरी देख लेते हैं चैप्टर 21 से, और साथ साथ आप लोग ये थीम्स जो हैं इनको माइंड में रखिएगा कि कहाँ पर कौन सी थीम आ रही है। ये आज मैंने मेंशन कर दी है, ठीक है। 20 चैप्टर्स की स्टोरी अगर मैं आपको एक शॉर्ट्स ओवरव्यू दूं कि अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 से 20 तक जो पढ़ा है, उसके बाद चैप्टर 21 को पढ़ते हैं। कि चैप्टर 1 से 20 तक हम लोगों ने यही पढ़ा कि एलेक, एंजल और टेस ये 3 बंदे हैं। टेस हम लोगों की फ़ीमेल हीरोइन है, एंजल और एलेक ये दोनों हम लोगों के पास मेल कैरेक्टर्स हैं। चैप्टर 20 तक हम लोगों ने देखा कि एंजल और टेस का आपस में रिलेशनशिप बिल्ड होना शुरू हो गया है, और एलेक जो है वो हम लोगों को दिखाया कि वो एक विलन के तौर पर हम लोगों को दिखा, जिसने टेस का यूज़ किया, उसको सेड्यूस किया, उसका रेप किया और फिर वो प्रेग्नेंट भी हुई और उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई उससे। लेकिन अब टेस ने दोबारा से एक और लाइफ शुरू की है अपनी एंजल के साथ। अब चैप्टर 21 के अंदर स्टोरी ये है कि तमाम लोगों को पता चल जाता है टेस और एंजल के बारे में कि इन दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है। जहाँ पर वो रह रहे होते हैं वहाँ पर जो फॉर्म है वहाँ पर मिसिस क्रिक हैं एक, वो बोलती हैं इनडायरेक्टली कि हम लोगों का बटर जो है आज नहीं आया, किसकी वजह से? एंजल और टेस के रोमांस की वजह से। मतलब उनको छेड़ रही थी वो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को दिखता है कि टेस की जो रूममेट्स होती हैं वो जेलस होती हैं टेस के रिलेशनशिप से, कि एंजल के साथ उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है और उसकी रूममेट्स जो हैं वो जेलस हो रही हैं उससे। उनकी जेलसी टेस को ये शो करवाती है कि उसका जो फ्यूचर है वो एंजल के साथ कुछ ना कुछ बन सकता है और उन दोनों की शादी हो सकती है। उसके अलावा उसका ये यकीन होता है कि एंजल को एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसकी अपनी वर्किंग क्लास की हो, जो उसकी अपने जैसी फैमिली बैकग्राउंड ना रखती हो, मतलब एक वर्किंग क्लास लेडी हो और फॉर्म के बारे में भी कुछ जानती हो और उसका सोशल रैंक भी अच्छा हो। और टेस को लगता है कि उसके पास फैमिली का नेम भी है, जो उसकी सोशल क्लास अच्छी है और वो वर्किंग क्लास की लेडी भी है और फॉर्म के बारे में भी जानती है, मतलब वो क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रही है। तो टेस इस चीज़ से खुश होती है। चैप्टर 21 के अंदर हम लोगों को ये दिखता है। अगर हम लोग चैप्टर 22 को देखें तो उसमें हम लोगों को क्या दिखता है कि टेस की एक दफ़ा फिर हम लोगों को माइंड की थिंकिंग दिखाते हैं कि वो सोच रही है एंजल के बारे में, और वो कहती है कि एंजल को एक सिंपल गर्ल चाहिए एज ए वाइफ और उसके पास नोबल फैमिली नेम भी होना चाहिए। वो सोच रही होती है सब कुछ, मतलब वो उसकी अपनी थिंकिंग चल रही होती है। पहले वो सोचती है कि एंजल को ऐसी लड़की चाहिए कि बिल्कुल मेरी जैसी हो, ठीक है। फिर वो सोचती है कि एंजल को मेरे से भी लो क्लास की लड़की चाहिए। वो खुद को क्रिटिसाइज़ करती है कि मुझे इससे भी ज़्यादा लो क्लास से बिलोंग करना चाहिए था ताकि मैं एंजल के साथ परफेक्ट फिट हो सकती। और वो खुद ही दिल में एंजल को रिजेक्ट कर देती है। जो एंजल उसके लिए एक अफेक्शन शो करवा रहा होता है वो उसको रिजेक्ट कर देती है। पहले तो वो लवली वेलकम कर रही होती है हर चीज़ को, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रिजेक्ट करने लग जाती है इन चीज़ों को। अब क्या होता है कि टेस जो है वो यहाँ पर फिर एक दफ़ा दिखाते हैं सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस। चैप्टर 23 के अंदर क्या होता है कि टेस जो है वो रेजिस्ट कर रही है इस चीज़ से कि एंजल क्लियर उसके लिए कुछ करे। जिस तरह एंजल क्लियर का मैंने आपको बताया कि वो छोटी छोटी मूवमेंट करता था, इस तरह की चीज़ें जिससे टेस को लिए आसानी हो और टेस के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो। लेकिन अब जो है टेस जो है वो रेजिस्ट कर रही है इस चीज़ से। वो कहती है, अब इस चैप्टर के अंदर ये भी दिखाया कि वो अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं कर पा रही। वो एंजल को पसंद करती है और लेकिन ये भी बिलीव करती है कि एंजल को मेरी जैसी लड़की नहीं चाहिए। और एंजल जब उसके लिए कुछ कर रहा होता है, कुछ अफेक्शन शो करवाता है, वो उसको रेजिस्ट भी कर रही है, रिजेक्ट भी कर रही है। तो अभी यहाँ पर हम लोगों को उसके माइंड की सिचुएशन दिखा रहे हैं। उसके अलावा ये भी दिखाते हैं कि टेस सोचती है कि एंजल की जो अफेक्शन है उसके लिए ये एक टेम्परेरी सी कोई चीज़ है। एंजल उसे पसंद नहीं करता, ये बस टेम्परेरी उसके सर पे कुछ भूत सवार है।
वरना इस तरह का कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो कहती है कि वो इम्प्रेस इस वजह से है उससे क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है, करेजियस है, वो स्ट्रॉन्ग गर्ल है, और वो इस चीज़ तक किस तरीके से पहुंची अपनी बिगेस्ट वीकनेस के थ्रू, जो उसका एक्सपीरियंस रहा एलेक के साथ, उसके बाद उसके अंदर ये चेंजेस आए, ठीक है। वो टेस्ट जो है एक्सेप्ट करती है कि वो शी लव एंजल, कि वो पसंद करती है एंजल को, लेकिन वो इस चीज़ को रिजेक्ट करती है कि एंजल की जो अफेक्शन है मेरे लिए वो टेम्परेरी है। ये हम लोगों को चैप्टर 23 के अंदर बताया। अब हम लोग चैप्टर 24 को डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 24 के अंदर क्या होता है, हम लोगों को सीज़न ऑफ फर्टिलिटी दिखाते हैं और दिखाते हैं कि आउटसाइड का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा गर्म है और हर कोई एक साया तलाश कर रहा है कि वहाँ पर हम लोग जाकर बैठें, चाहे वो बर्ड है, काऊ है, कुछ भी है, ठीक है। वो शेड तलाश कर रहा है कि हम लोग जाकर शेड में बैठें, इतनी गर्मी है। हार्डी यहाँ पर फर्टिलिटी को शो करवा रहा है टेस के साथ और एंजल के पैशन के साथ, ठीक है। ये भी हम लोग देख लेते हैं कैसे। इस चैप्टर के अंदर टेस का हैप्पी टाइम भी दिखाएंगे और वो उसको किसके साथ वो दिखा रहा है, हार्डी कंपेयर कर रहा है नेचर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंसिडेंट क्या होता है चैप्टर 24 के अंदर कि एक दिन टेस बैठी हुई होती है, अपनी फेवरेट काऊ का दूध निकाल रही होती है। वो एंजल जो है वो बैठा हुआ होता है, उसको देख रहा होता है और टेस नोट करती है, लेकिन वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, मतलब वो कोई अपने एक्सप्रेशन शो नहीं करवाती। जो टेस होती है उसका जो फेस होता है वो एंजल को बहुत लवेबल लग रहा होता है। एंजल आता है उसके पास, टेस के पास, और आके उसको हग करता है और उसको किस करता है, ठीक है। और टेस जो है वो इस बात के ऊपर खुशी का इजहार करती है, लेकिन फिर वो एंजल जो है उसका रिएक्शन क्या होता है, वो उससे सॉरी बोलता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी परमिशन के बगैर ये काम किया और मैंने तुम्हारी परमिशन नहीं मांगी, ठीक है। इस बात के बाद टेस जो है वो रोने लग जाती है, वो दोनों इकट्ठे बैठते हैं और एंजल जो है वो परेशान होता है कि मैंने एक फॉरवर्ड स्टेप उठा लिया है और मैंने एक इनोसेंट लड़की का एडवांटेज उठा लिया है, ठीक है। मुझे उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए था, वो इनोसेंट सी है और ये वो। तो यहाँ पर हम लोगों को क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है एंजल और एलेक की नेचर के अंदर, दोनों की पर्सनैलिटी कितनी मुख्तलिफ है। और आगे मैं आपको जाके थोड़ा सा इन दोनों का कैरेक्टर्स का आपस में कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगी, एक दफ़ा स्टोरी कंप्लीट हो जाए। टेस जो है वो एंजल की लाइफ के अंदर आई है और वो एक यूनिक पर्सन बन गई है एंजल के लिए। वो कहता है टेस को कि वो ऐसी है प्योर चाइल्ड ऑफ नेचर। वो कहता है कि आप जो हो, टेस को वो कहता है कि तुम गॉडेस ऑफ इनोसेंट हो। और टेस जो है वो अपना फेट जो है अगेन एक्सेप्ट करती है कि ये भी मेरा सब कुछ फेट के अंदर है, लेकिन इस टाइम वो एक्चुअली में डिज़ायर कर रही होती है कि ये टाइम जो है ये बहुत अच्छा है और ये होना चाहिए था मेरी लाइफ के अंदर। इसके अलावा हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर एलेक और एंजल के आपस में कंट्रास्ट दिखा और दोनों ने किस तरीके से आगे मूवमेंट की टेस्ट की तरफ, और आगे से फिर उनके रिएक्शंस क्या थे। उसके अलावा हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर दिखा कि टेस और एंजल के बीच में जो एक दीवार थी वो अब टूट चुकी है, ठीक है। एक एडवांस स्टेप एंजल ने उठाया है और उन दोनों के बीच की एक दीवार जो थी वो टूट चुकी है। अब चैप्टर 25 के अंदर हम लोगों को दिखाते हैं कि एंजल जो है वो बैठ के अपनी कुछ चीज़ें शेयर कर रहा है टेस के साथ। वो बताता है कि मैं एजुकेशन के लिए आया था, और वो बताता है कि टेस जो है उसकी लाइफ के अंदर आई है जब से, तो ये जो फॉर्म जहाँ पर वो काम कर रहा है ये सारी जगह बहुत अच्छी उसको लगती है और होम लाइक प्लेस लगती है। मतलब बैठ के दोनों बातें कर रहे हैं और एंजल जो है वो टेस को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवा रहा है। अब एंजल बोलता है कि मैं जा रहा हूँ वापस अपने घर। वो टेस को बताता है कि मैं घर जाके अपने घर वालों से बात करूँगा हमारी शादी की। अब यहाँ पर दिखाते हैं कि हम लोगों की जो टेस है उसकी माइंड की थिंकिंग क्या है। अब हम लोगों ने टेस की मतलब वुमेन की थिंकिंग जो है उसके ऊपर भी चीज़ें देखनी है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को साथ साथ आप लोगों ने नोट करनी है ये चीज़ें कि क्या क्या उसके माइंड में चल रहा है और फिर आगे रिज़ल्ट क्या होता है। अब जो आपके माइंड में चल रहा हो, आपको किसी एक चीज़ का ख़तरा हो, तो आपको फिर ऐसा लगता है बस हर चीज़ जो है ना, जो सामने वाला कुछ कर रहा है तो आपका माइंड जो है, आपके माइंड में क्योंकि एक ही बात होती है तो आपको ऐसा लगता है कि बस आपकी पोल खुलने वाली है।
तो ऐसे ही सेम टेस के साथ होता है। अब जैसे ही ये घर जाता है एंजल, तो वहाँ पर हम लोगों को दिखती है एक ऑब्स्टेकल टेस और एंजल की शादी के बीच में। वो ऑब्स्टेकल कौन होती है? मर्सी चैंट। ये एक कैरेक्टर है हमारे पास और एक पॉसिबल राइवल भी कह सकते हैं आप। ये एंजल को पसंद करती है और एंजल से शादी करना चाहती है, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर दिखाते हैं कि एंजल के घर की और जो आउटसाइड वर्ल्ड है उनकी घर की, इन दोनों घरों की आपस में मील का डिफरेंस दिखाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग चैप्टर 26 की तरफ चलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोगों को दिखाते हैं कि एंजल जो है वो अपने फादर के बहुत ज़्यादा करीब है और वो उनसे अपनी बातें शेयर करता है, ठीक है। वो बात करता है फॉर्म वगैरह की अपने फादर के साथ और उसके फादर कहते हैं कि हमने तुम्हारे फ्यूचर के लिए पैसे जोड़े हुए हैं। फिर वो कहता है कि मैंने तब वो अपने फादर को शादी के बारे में बोलता है और वो अपनी शादी की बात करता है। उसके फादर कहते हैं मर्सी चैंट के बारे में, लेकिन वो कहता है कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी फॉर्म में हेल्प करवा सके, ठीक है। उसके घर वाले फिर रिलीजियस के बारे में पूछते हैं और चाहते हैं कि वो भी किसी ऐसी लड़की से शादी करे जो रिलीजन वाइज अच्छी हो, अपने रिलीजियस बिलीव्स हों उसके अच्छे हों और ये सब कुछ। फिर वो ज़िक्र करता है टेस के बारे में। फिर उसकी मदर जो होती हैं वो टेस के बैकग्राउंड के बारे में पूछती हैं और एंजल को तो उसके बैकग्राउंड का इतना ख़ास पता नहीं होता। वो तारीफ़ करता है टेस की और बोलता है कि रिलीजियस में भी वो अच्छी है, वो उसकी साइड वगैरह लेता है। फिर वो जो उसके घर वाले होते हैं वो टेस से मिलने के लिए राज़ी हो जाते हैं और फिर जो हम लोगों का एंजल है वो खुश होकर वापस आने का ज़िक्र करता है। अब हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर थोड़ा बहुत एलेक का भी ज़िक्र मिलता है और हम लोगों को दिखाते हैं टेस का पास्ट, कि जो टेस का पास्ट है वो एलेक के साथ जुड़ा हुआ है और जो उसकी लाइफ के अंदर खुशियाँ आ रही हैं वो सिर्फ कुछ देर के लिए हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास चैप्टर 27 है। चैप्टर 27 में क्या होता है कि एंजल वापस आता है और उसे सब कुछ अच्छा फील हो रहा होता है। वापस आके वो सुबह के वक्त पहुंचता है, सब सो रहे होते हैं और बेल बजती है तो टेस खोलती है दरवाज़ा। टेस को नहीं पता होता कि एंजल आ रहा है, लेकिन जब वो सुबह उठी भी होती है जल्दी, एंजल आता है, सब सो रहे होते हैं और टेस जाग रही होती है। टेस दरवाज़ा खोलती है, एंजल खुशी से उससे मिलता है और वो उसकी मदद वगैरह करवाता है काम के अंदर और उससे शादी का पूछता है। और उसका शादी का पूछने का स्टाइल आप लोग चेक करें, वो कैसे पूछता है कि अ फार्मर्स नीड अ फार्मर्स वाइफ। और हमारी जो टेस है उसके आगे से क्या रिएक्शंस होते हैं, वो आगे से इनकार कर देती है। चैप्टर 28 के अंदर दिखाते हैं कि टेस जो है अगेन खुद को सेक्रीफाइस कर रही है। सेक्रीफाइस का सिंबल मिलता है। जो एंजल है वो उसके फ्लॉज नहीं देख रहा और जो टेस है वो अपनी पूरी ज़िंदगी देख रही है कि उसका पास्ट कैसा था और अब फ्यूचर के अंदर क्या क्या खुशियाँ आ रही हैं। और टेस जो है इस चीज़ को लेकर ख़ुद को, वो अपनी खुशियों को एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो कहती है मेरे साथ मेरा पास्ट जुड़ा हुआ है और वो एंजल को रिजेक्ट कर रही है। लेकिन एंजल जो है वो उसके फ्लॉज देखना ही नहीं चाह रहा। वो उसको कंपेयर करता है फ्लावर्स के साथ और वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। जो उधर वहाँ पर मिस्टर क्रिक और मिसिस क्रिक हैं उनको सब कुछ पता होता है इस बारे में। ये होता है। नेक्स्ट हम लोगों को दिखाते हैं कि अक्टूबर का सीज़न चल रहा है। टेस जो है वो लेटर लिखती है अपने घर वालों को और एक वीक के बाद उसको रिसीव होता है रिप्लाई। वो अपनी माँ को बताती है एंजल के बारे में, अपने पास्ट के बारे में और सब कुछ बताती है और अपनी इंगेजमेंट वगैरह के बारे में बताती है। और टेस हम लोगों को कंफ्यूज दिखती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है क्या नहीं करना। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोगों को दिखता है कि नवंबर शुरू हो चुका है और उनकी शादी की खबरें उड़ रही हैं और 31 दिसंबर जो है वो उनकी मैरिज डेट पब्लिक हो चुकी है। वो लोग सब लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कहाँ पर शादी होनी है और चर्च वगैरह कहाँ पर होगा और चर्च के अंदर कौन कौन लोग किस किस को बुलाना है और फिर वो सब कुछ बातें वगैरह कर रहे होते हैं। और टेस जो है उसको सिर्फ इस चीज़ का डर होता है कि उसका पास्ट जो है वो सबके सामने आ जाएगा। फिर दिखाते हैं हम लोगों को एक टांगे वाला गुजरता है और टेस जो है उस टांगे वाले को जानती है और टांगे वाला भी उस टेस को जानता है। और वहाँ पर इसके ऊपर उंगली भी एक दफ़ा उठाते हैं लोग कि ये एलेक की मिस्ट्रेस है, लेकिन एंजल जो है वो उसको डिफेंस करता है उसके बारे में और फिर एंजल जो है इस चीज़ को ज़्यादा वो नोट नहीं करता। और टेस जो है वो बार बार अपने पास्ट के बारे में सोच रही है। चैप्टर 33 के अंदर हम लोगों को दिखाते हैं कि दो डिज़ास्टर सिचुएशन होती हैं इस चैप्टर के अंदर। एंजल जो है वो
शादी से एक रात पहले कुछ टाइम अकेले गुजारना चाहता है टेस के साथ। वो दोनों जाते हैं क्रिसमस ईव। वहाँ पर क्या होता है कि जब वो लोग जा रहे होते हैं वहाँ पर फिर इसी तरह एक बंदा उसको पहचान लेता है टेस को, और वहाँ पर फिर वो उसको बोलता है कि ये मेड है और ये एलेक की मिस्ट्रेस है, और फिर वो एंजल जो है वो उसको डिफेंड करता है। यहाँ पर टेस सोचती है कि मुझे अपने पास्ट के बारे में एंजल को बता देना चाहिए। वो लेटर के थ्रू बताने की कोशिश करती है, लेकिन एंजल जो है वो लेटर पढ़ नहीं पाता, और फिर वेडिंग डे आ जाता है। अब क्या होता है कि जब वेडिंग डे को एंजल मिलता है उससे, तो पता चलता है टेस को कि उसने अभी तक लेटर को पढ़ा ही नहीं है। उसने अपने लेटर लिख के सब कुछ उसको बता दिया था, लेकिन उसने कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, अब हम लोगों को दिखा रहे हैं कि फ़ीमेल की साइकी जो है यहाँ पर ये सब कुछ अभी तक चल रही है। जब से उसने उसको प्रपोज़ किया है तब से लेके, और फिर जब उसने शादी की बात की है तब से लेके अभी तक जो है हम लोगों को दिख रहा है टेस जो है वो एज ए सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस है। और उसकी फ़ीमेल की साइकी दिखा रहे हैं कि वो अपने पास्ट के बारे में सोच रही है, और बार बार वो रिजेक्ट कर रही है इस चीज़ को, और वो बताना भी चाह रही है एंजल को, लेकिन उसकी माँ ने उसको मना किया था लेटर के थ्रू कि आपने अपने पास्ट के बारे में एंजल को बिल्कुल भी नहीं बताना। लेकिन अब 2 दफ़ा इवेंट ऐसा हो चुका है कि उसको लोगों ने टाउन के अंदर जब वो निकलती है तो पहचान लेते हैं लोग, और उसको इसी चीज़ से कह के बुलाते हैं कि तुम मेड हो, तुम एलेक की मिस्ट्रेस हो। लोग उसके ऊपर बातें करते हैं, और इस चीज़ के ऊपर वो गिल्टी फील करती है। चैप्टर 34 के अंदर हम लोगों को दिखता है कि जो टेस है वो अपनी फेट के बारे में गिल्टी फील कर रही है। और फिर दिखाते हैं कि एंजल जो है वो कुछ अपने गुनाह अपने सामने रखता है, कुछ अपनी डार्कर साइड्स अपने सामने उसके टेस के सामने रखता है, और वो उसको बताता है अपने पास्ट के बारे में, और अपनी वो चीज़ें बताता है टेस को कि मेरे अंदर ये भी बुराई है और मैंने ये काम भी किया हुआ है, और ये वो अपने कुछ सीक्रेट्स शेयर कर रहा होता है टेस के साथ। टेस जो है जब वो सारे उसके सीक्रेट सुनती है वो उसको माफ़ वगैरह कर देती है, और फिर वो ये सोचती है कि मैं भी अपने पास्ट का एक्सपीरियंस एंजल के साथ शेयर करती हूँ, और वो होप रखती है कि ये भी मुझे माफ़ कर देगा जिस तरह मैंने उसको माफ़ कर दिया। उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को ये भी दिखता है कि एंजल की जो फैमिली है एंजल क्लेयर की, वो टेस को कुछ ज्वेलरी भेजती है और एंजल उसको पहनने को कहता है। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों को ये भी दिखाते हैं एंजल के कुछ सिंस दिखाते हैं, और टेस की भी हम लोगों को दिखाते हैं कि उसकी पास्ट के एक्सपीरियंस के अंदर एक उसने गलती की है जिसका वो अभी तक भुगत रही है। और एंजल के दिखाते हैं कि एंजल के सिंस टेस से ज़्यादा हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोगों को वुमेन की प्लेस दिखाई है कि यहाँ पर क्या प्लेस है उसकी। और इस चैप्टर के अंदर हमें दिखता है कि एंजल को टेस अपने पास्ट के बारे में बता देती है। अब आगे चैप्टर 35 में क्या होता है कि एंजल जो है वो सरप्राइज़ रिएक्शंस देता है टेस की न्यूज़ सुनने के बाद, और एंजल के रिएक्शन यही होता है कि वो काम होता है और उसके वर्ड्स जो होते हैं वो प्रिसाइज होते हैं। और टेस जो है वो गिल्ट के अंदर होती है, वो उसको क्या कहती है कि अगर तुम आज मुझे मरने की भी डिमांड करोगे ना तो मैं मर जाऊंगी। अब एंजल जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है ये सारी न्यूज़ सुनने के बाद। वो कहता है कि जिस लड़की से उसने मोहब्बत की थी, जिसको उसने पसंद किया था, टेस बिल्कुल चेंज हो चुकी है। चैप्टर 36 में हम लोगों को दिखाते हैं कि हार्डी फोकसेस ऑन एंजल्स प्रिंसिपल, कि एंजल के प्रिंसिपल्स ऐसे हैं कि उसने उसकी इन लाइफ जो है मैरिज लाइफ टेस के साथ वो ख़राब कर दी है। उसके प्रिंसिपल्स ऐसे ही हैं कि वो टेस को अपनी वाइफ नहीं समझता, अपना पार्टनर नहीं समझता, उसको वो मेड की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, उसके अपने प्रिंसिपल्स जो हैं वो उसको रोकते हैं कि वो टेस को एज ए पार्टनर या एज ए वाइफ फील करवाए। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों को दिखाते हैं कि एंजल जो है उसका बिहेवियर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एलेक का था। और इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को दिखाते हैं कि ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक दूसरे से दूर हो जाएं, एक दूसरे से अलग रहें। टेस ये फ़ैसला करती है कि वो अपने घर वापस चली जाए, और एंजल ये फ़ैसला करता है कि वो कुछ देर अलग रहना चाहता है टेस से। यहाँ पर हम लोगों को इन दोनों के बारे में ये दिखाते हैं कि इस कपल के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों के अंदर। ठीक है, टेस ने अपनी चीज़ें उसके सामने रखी, और उसने होप की कि जिस तरीके से एंजल ने उसके सामने अपनी चीज़ें रखी थी, एंजल को उसने माफ़ कर दिया। एंजल के गुनाह बहुत ज़्यादा थे,
टेस ने सिर्फ एक गलती की थी, लेकिन टेस के एक गलती की भी उसको माफ़ी नहीं दी गई और एंजल ने अपना पूरा बिहेवियर उससे चेंज कर लिया। चैप्टर 37 में हमें दिखता है कि जो एंजल है उसको बहुत दुख हुआ है टेस के पास्ट हिस्ट्री सुनकर, और वो जो है उसकी साइकोलॉजी जो है वो थोड़ी ख़राब हो गई है और वो अनकॉन्शियसनेस फील कर रहा है, लेकिन वो अभी भी स्टिल ही लव टेस। लेकिन अभी भी वो इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहा कि टेस का ये उसका जो पास्ट उसकी हिस्ट्री थी, उसने टेस की हिस्ट्री ने एंजल को हर्ट किया है। उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर दिखाते हैं कि एंजल जो है वो यही सोच रहा है कि उसको खुद को चेंज करना पड़ेगा, उसको अपने प्रिंसिपल्स को चेंज करना पड़ेगा कि इससे पहले कि वो टेस को एक्सेप्ट करे। चैप्टर 38 में हम लोगों को दिखाते हैं कि टेस सबके लिए ऐसी ही है जैसे एक पपेट हो। जो उसके अपने फादर और मदर होते हैं वो नेगेटिव कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं। जब वो घर पहुंचती है अपने पेरेंट्स को बताती है अपनी मैरिज का और ये कि उसने एंजल को पास्ट के बारे में बता दिया है, उसके लिए घर में फिर कोई जगह नहीं होती। वो फिर लेटर रिसीव करती है एंजल की तरफ से। एंजल उसको बताता है कि वो इंग्लैंड जा रहा है और एक फॉर्म के सिलसिले में। टेस इस बात से अपने पेरेंट को बताती है कि वो कुछ दिन स्टे करेगी यहाँ पर, फिर वो एंजल के साथ चली जाएगी। वो ये नहीं बताती कि एंजल और टेस में सेपरेशन हो चुकी है। चैप्टर 39 में दिखाते हैं कि इनकी शादी को 3 वीक्स गुजर चुके हैं। एंजल जो है ही एडमिटेड दैट ही ट्रीटेड टेस हार्शली। ठीक है, एंजल जो है वो टेस के बगैर अपने घर आता है। उसके पेरेंट्स जो हैं वो रेगरेट शो करवाते हैं कि वो उनकी शादी में नहीं आ सके। हम लोग यहाँ पर चलता है कि टेस से अभी तक वो लोग नहीं मिले और अभी वो एंजल और टेस की शादी पर भी नहीं गए थे। उसके अलावा उसकी माँ जो है वो टेस के बारे में पूछती हैं एंजल से। वो क्या पूछती हैं कि टेस जो है वो वर्चुअस वुमेन है कि नहीं, और एंजल का जवाब होता है जी हाँ वो है। एंजल जो है इस बात का जवाब देकर बाहर चला जाता है। उसकी माँ जो है वो उनको फीलिंग आती है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। वो उसके पीछे पीछे जाती हैं और उससे पूछती हैं और वो बताता है कि जी मैं ब्राज़ील जा रहा हूँ। चैप्टर 40 में फिर हम लोगों को दिखाते हैं कि एंजल अपने पेरेंट्स को ब्राज़ील जाने के बारे में बताता है और टेस को लेटर के ज़रिए अपने प्लान का बताता है और उसको साथ कुछ पैसे भेज देता है। वहाँ वो दिखाते हैं कि मर्सी चंड से मिलता है और मर्सी चंड को बताता है कि वो ब्राज़ील जा रहा है, जो उसे शॉक कर देती है बात। एंजल अपने बिहेवियर पर माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि शायद मैं क्रेज़ी हो गया हूँ, और फिर वो इस को कहता है कि वो उसके साथ ब्राज़ील चले। इस कौन होती है? ये एक कैरेक्टर है हमारे पास जो इन लोगों के साथ फॉर्म में काम करती थी। ठीक है, इस उसे कहती है कि वो इतना लव नहीं कर सकती जितना टेस उसको करती थी। मतलब एंजल ने इसको अपने साथ आने को कहा है, लेकिन इस कहती है कि मैं इतना तुमसे लव नहीं कर सकती जितना तुमसे टेस करती है। उसने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस की है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो सीधा सीधा इनकार कर देती है। एंजल का जो विज़िट है ब्राज़ील, वो ये शो करवाता है कि वो अपने प्रिंसिपल को रिजेक्ट कर रहा है, जितने भी उसके प्रिंसिपल्स थे। उसके अलावा हम लोगों को दिखता है कि वो टेस के बारे में सोचता है कि उसकी जो पर्सनल हिस्ट्री है वो में भी एंजल के लिए इसी तरह थी कि वो फ्लॉलेस है, लेकिन अब उसको एकदम से एक चीज़ आई है उसके सामने, उसकी पर्सनल हिस्ट्री जो सामने उसकी आई है, उससे वो शॉक में चला गया है। यहाँ पर हम लोगों को आइडियलिज़म और रियलिज़म का मिक्सचर मिलता है। उसके अलावा पेसिमिज़म मिलता है। ये हम लोगों को 2-3 चीज़ें मिलती हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट हम लोगों के पास चैप्टर 41 है। हम लोगों को दिखाते हैं कि 8 मंथ गुजर चुके हैं टेस और एंजल की सेपरेशन को। अब टेस की सिचुएशन दिखा रहे हैं कि उसको पैसों की ज़रूरत होती है और वो शेम महसूस कर रही होती है कि वो रेवरेंड क्लेयर से जाके मांगे। रेवरेंड क्लेयर कौन है? उसके एंजल के फादर हैं। ठीक है, अब वो इनकी सेपरेशन के बारे में किसी को भी नहीं पता, ना एंजल के पेरेंट्स को पता है ना ही टेस के पेरेंट्स को पता है। और अब जो है टेस को पैसों की ज़रूरत महसूस हो रही है और इनकी सेपरेशन हो चुकी है और वो शेम महसूस कर रही है कि वो जाके किसी से पैसे मांगे। दूसरी तरफ जो एंजल है वो ब्राज़ील के अंदर सफ़रिंग कर रहा है, उस बीमार हुआ है और फ़ीवर है उसको, और उसकी सिचुएशन ठीक नहीं है। मतलब एक तरह से सफ़रिंग चल रही है उसकी। उसके बाद दिखाते हैं कि उसका सेकंड इनकाउंटर होता है टेस का एक और बंदे के साथ, और वो उसको फिर एलेक की मिस्ट्रेस बताता है। वो वहाँ से भाग जाती है टेस, और दिखाते हैं कि टेस के पास किसी की कोई सपोर्ट नहीं है
और वो देखती है जंगल के अंदर कुछ दिखाते हैं, बर्ड्स गिरे हुए पड़े हुए होते हैं, उनको शूट किया होता है किसी ने और वो मर जाते हैं। उनके ऊपर वो सॉरी फील करती है टेस। ये चैप्टर 41 के अंदर दिखाते हैं। फिर चैप्टर 42 के अंदर दिखाते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रहा है इसके अंदर। टेस जो है वो अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन उसके अंदर इतना हौसला नहीं है कि वो आगे बढ़े। हार्डी जो है वो इननेट सेक्सुअलिटी के ऊपर फोकस करता है इसके अंदर। इसके अंदर वो सेल्फ डिफेंस को रिप्रेजेंट करता है। टेस जो है वो एक अट्रैक्टिव लुक देती है, लेकिन वो जो है अपना उसका अट्रैक्टिव लुक जो है वो उसके लिए वबाल बन जाता है। अब इस चैप्टर में वो क्या करती है, ख़ुद को कवर कर लेती है, अपने बाल भी कवर कर लेती है, अपना मुंह भी कवर कर लेती है और वो जाती है, बाहर निकलती है। तमाम लोग फॉर्म में उसको देख रहे होते हैं। उसने रुमाल से अपना मुंह और बाल सब कुछ कवर किया हुआ होता है और वो हर चीज़ के ऊपर इनकार कर रही होती है, कुछ भी बात हो रही हो। उससे लोग जो हैं वो एंजल के बारे में पूछते हैं, उसके हस्बैंड के बारे में, और वो इनकार कर देती है कोई भी बात करने से कि मैंने एंजल के बारे में कोई बात नहीं करनी। यहाँ पर दिखाते हैं कि सिंबल ऑफ सिंपथी है टेस। चैप्टर 43 के अंदर क्या होता है कि फ्लिंट कॉम्ब एश जगह है जहाँ पर वो वर्क कर रही है। विंटर का मौसम है और उसके लिए सिचुएशंस बहुत ज़्यादा हार्श हो रही हैं। इज़ एंड रेटी ये दो कैरेक्टर्स हैं, ये दोनों भी आ जाते हैं और मौसम फिर दिखाते हैं कुछ चेंज हो जाता है और उसके जो कैरेक्टर्स हैं साथ हम लोगों के दिखाते हैं इज़ और रेटी। उन लोगों का ये मानना होता है और ये वो लोग ये सोच रही होती हैं कि इसके हस्बैंड को आना चाहिए और इसको देखना चाहिए इसकी क्या हालत हुई हुई है। टेस जो है उनकी बातों को इग्नोर कर देती है। इस जो है वो बताती है टेस को कि एंजल जो है वो स्प्लेंडिड लवर है। जब वो जा रहा था अपनी दूसरी ज़िंदगी शुरू करने, तब वो इसको अपने साथ लेकर जाना चाह रहा था। टेस ये क्लेम करती है कि मैं उसको ढूंढ लूँगी वो जहाँ पर भी है। मतलब ये लड़कियाँ जो हैं ये मिलकर टेस की एक तरह की सिंपैथी भी शो करवा रही हैं और उसको एंजल के बारे में बातें भी कर रही हैं और टेस को हम लोगों को सिंपैथी का सिंबल बता रहे हैं। मारियान, इज़ और रेटी ये 3 लड़कियाँ हैं और ये लोग एंजल के बारे में बातें कर रही हैं और वो यही बता रही हैं कि वो लवर अच्छा नहीं है और उसने इसको बुलाया था अपने साथ जब वो जा रहा था ब्राज़ील और वो चेंज हो चुका है, उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। ये सारी बातें सुन के टेस जो है वो रोती है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा सोचती है इन चीज़ों के बारे में। फिर वो लेटर लिखती है एंजल को, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाती उसको। फिर वो देखती है अपनी वेडिंग रिंग को, वो उसको पहनती है और उसके पास एक स्पोर्ट होती है कि वो शादीशुदा है और वो उस रिंग की उसके पास स्पोर्ट होती है। इसके अंदर हम लोगों को दिख रहे हैं कि कुछ पास्ट इवेंट्स और पास्ट कैरेक्टर्स आए हैं जिनकी वजह से हम लोगों को टेस की सिचुएशन दिखाई है और टेस का दोबारा से पास्ट सामने आया है। स्ट्रगल ऑफ लाइफ दिखा रहे हैं हम लोगों को। उसके अलावा दिखा रहे हैं कि इंसान खुश होते हुए भी ना खुश है। चैप्टर 44 आ जाता है। उसके अंदर दिखाते हैं कि टेस एलेक्स से मिलती है दोबारा और एलेक्स जो है हम लोगों को दिखाते हैं कि वो प्रीचर बन चुका है। यहाँ पे आयरनी है कि एंजल जो है वो प्रीचर का सन था और वो बिजनेसमैन बन गया और एलेक्स जो है वो एक बिजनेसमैन था, मतलब उसका बैकग्राउंड इसी तरह का था और वो प्रीचर बन गया। टेस जाती है संडे मॉर्निंग को क्लियर फैमिली में, वहाँ कोई भी नहीं होता, वो लोग सब लोग चर्च होते हैं और वो वहाँ पे अपने बूट्स भूल जाती है। यहाँ से दिखाते हैं इस चैप्टर से कि टेस की ट्रेजेडी फिर से स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि उसकी लाइफ में फिर से एलेक्स आ गया। अब दिखाते हैं चैप्टर 45 के अंदर कि एलेक्स जो है वो चेंज हो चुका है और हार्डी दिखाता है इस चैप्टर के अंदर कि एलेक्स की जो कन्वर्सेशन है वो बिल्कुल सुपरफिशियल है। वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है एग्जैजरेट करके हर चीज़। और वो दिखाते हैं कि एलेक्स ने अपने पैशन को सेक्सुअलिटी से स्पिरिचुअलिटी की तरफ चेंज कर लिया। एलेक्स का ये मानना होता है कि जो भी उसने गुनाह किए उसके अंदर टेस जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, ना कि एलेक्स। एलेक्स ब्लेम करता है कि जो भी तुम्हारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब कुछ तुम्हारी वजह से, खुद की वजह से आ रही हैं। जो टेस होती है वो एलेक्स में कोई इंटरेस्ट शो नहीं करवाती और यहाँ पर हम लोगों को क्रिटिकल व्यू ऑफ रिलीजन मिलता है। उसके अलावा दिखाते हैं कि एलेक्स जो है वो एक टिपिकल सा क्रिश्चियन हिस्ट्री को बता रहा है। उसके अलावा हम लोगों को एब्सर्ड पोर्ट्रेल ऑफ रिलीजन दिखाते हैं इस चैप्टर के अंदर।
और क्रॉस इन हैंड ये जगह का नाम है। इस जगह के बारे में दिखाते हैं कि यहाँ पर एक लैंडमार्क है और यहाँ पर क्रिश्चियन क्रॉस बना हुआ है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एब्सर्ड वायलेंस को। ठीक है, ये इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को ये बातें पता चलती हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास चैप्टर 46 आ जाता है। एलेक जो है वो बार बार अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है टेस को। एलेक उसको कहता है कि वो अब रियलाइज़ कर सकता है कि वो हार्ड कंडीशन को फेस कर रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले उससे मुलाकात हुई थी, तब उसकी कंडीशन चेंज थी और आज उसकी कंडीशन चेंज है। वो टेस को बताता है कि उसके जाने के बाद उसकी माँ भी मर गई थी और वो शादी का पूछता है उससे कि वो उससे शादी कर लेगी क्या। टेस कहती है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और अब हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं। इसमें हेल्पलेस और पावरलेस, हाँ, टेस हम लोगों को दोनों थीम्स शो करवा रही है कि वो हेल्पलेस भी है और पावरलेस भी है। हार्डी इस चीज़ को वेरी क्लियर करता है कि टेस जो है जब उसको छोड़कर चली गई थी एलेक को, तो एलेक जो है वो चेंज हो चुका है। लेकिन एलेक जो है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि उसकी अभी भी सेक्सुअलिटी की जो चीज़ है वो अभी भी बरकरार है, वो स्पिरिचुअलिटी के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ। ये हम लोगों ने चैप्टर 45 में भी देखा है कि हम लोगों को रिलीजन दिखा रहे हैं पास्ट क्रिश्चियंस का। उसके अलावा एलेक जो है वो ब्लेम करता है टेस को कि तुम्हारी मदर की गलती है, उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बताया कि एक मैन जो है वो सिड्यूस करना जानता है और वो सिड्यूस कर सकता है। उन्होंने तुम खतरों के बारे में नहीं बताया, जिसकी वजह से आज तुम इस कंडीशन के अंदर हो। और उसके अलावा एलेक और एंजल का कंट्रास्ट दिखाते हैं कि दोनों बिल्कुल ऐसे ही हैं जो बार बार टेस को पेन दे रहे हैं। मोहब्बत शो करवाते हैं लेकिन देते उसको पेन है, चाहे वो फिज़िकल हो चाहे वो आइडियल हो, क्योंकि एलेक ने उसको फिज़िकल पेन दिया और एंजल ने उसको आइडियल पेन दिया। चैप्टर 47 में हम लोगों को दिखाते हैं कि इसमें एलेक टेस को कहता है कि वो यहाँ काम करना छोड़ दे, उसे नहीं पसंद कि वो यहाँ काम करे। यहाँ पर फुल रिजेक्शन ऑफ रिलीजन दिखाते हैं बाय एलेक डियरबरविली से। टेस जो है यहाँ पर एक वो करेजियस सा रोल प्ले करती है। वो टेस बार बार एलेक जो उसको अप्रोच कर रहा होता है, तो यहाँ पर टेस उसको थप्पड़ मारती है। साथ वो कहती है कि अब वो रोएगी नहीं, चाहे वो जितनी भी विक्टिमाइज वुमेन है, जो भी उसके साथ लोग कर लें, चाहे उसके हस्बैंड वापस आए ना आए और चाहे दुनिया उसके साथ जो मर्ज़ी करे, वो रोएगी नहीं। और एलेक जो है वो उसको बताता है कि वो पहले भी उसका मास्टर रह चुका है, उसने उसको अपनी मिस्ट्रेस बनाया था और वो आगे भी ये कर सकता है और वो करेगा। फिर चैप्टर 48 के अंदर दिखाते हैं कि एलेक दोबारा आता है उसके पास और कहता है कि वो कॉन्फिडेंस रखे उस पर, वो उसके घर वालों की भी हेल्प करेगा। और फिर टेस उसको जवाब देती है कि उसके बहन भाइयों को बीच में बिल्कुल मत लेकर आए, अगर वो मदद करना ही चाहता है तो उसको बताए बगैर करे। वो कहती है कि तुम मेरी फैमिली की मदद करना चाहते हो, तुम करो, मुझे क्यों बता रहे हो। जब एलेक चला जाता है तो वो एंजल को फिर लेटर लिखती है और उसको कहती है कि वो वापस आ जाए उसके पास, वो उसके लिए ज़िंदा रहना चाहती है। वो बेशक उसे अपनी मेड बना के रखे, अपनी वाइफ की तरह ना रखे, लेकिन वो वापस आ जाए उसके पास। अब दिखाते हैं कि डियरबर विलीज़ की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो टेस्ट लेकर चल रही है। टेस्ट दिखाते हैं साइन ऑफ वीकनेस जब वो लेटर लिखती है एंजल को। जिस तरीके से उसने एंजल को लेटर लिखा, जो उसकी वर्डिंग थी, यहाँ पर हम लोगों को साइन ऑफ वीकनेस दिख रहा है कि वो कितनी मजबूर हो चुकी है। चैप्टर 49 के अंदर दिखाते हैं लेटर जो है वो एंजल की फैमिली रिसीव करती है, जो टेस्ट लिखती है एंजल को, वो एंजल को भेज सकें, ताकि क्योंकि एंजल का एड्रेस टेस के पास नहीं है। एंजल की माँ जब वो सब कुछ लेटर वगैरह पढ़ती है, वो कहती है कि हम लोगों को एंजल को कैम्ब्रिज नहीं भेजना चाहिए था, कैसी लड़की से शादी कर ली एंजल ने। क्लेयर जो है, जो क्लेयर फैमिली है, वो ब्लेम करती है खुद को कि हम लोगों ने एंजल की शादी करवाई और एंजल की शादी आज इस जगह पर पहुंच चुकी है, हम लोगों का खुद का कसूर है। अगर एंजल की किस्मत में फार्मर बनना ना लिखा होता तो वो एक ऐसी लड़की से ना मिलता। उसके अलावा दिखाते हैं एंजल के बारे में कि वो बार बार टेस के बारे में सोच रहा है कि वो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता और उसे बार बार इसकी बात याद आ रही होती है जो उसने बोला था टेस के बारे में, कि टेस जो है जितना वो तुमसे प्यार करती है इतना इज़ नहीं कर सकती। उसके अलावा दिखाते हैं टेस की बहन आती है लीज़ा लू, वो आके बताती है कि उसके पेरेंट्स की कंडीशन ख़राब है और हो सकता है उसके फादर की डेथ हो जाए। अब दिखाते हैं कि एंजल के बिहेवियर के अंदर थोड़ा सा चेंज आया है और वो अब ये सोच रहा है कि जब वो वापस जाएगा टेस उसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी।
फिर यहाँ पर हम लोगों को दोबारा फेट की थीम मिलती है कि फेट की वजह से एलेक और टेस एक दफ़ा फिर मिलते हैं। चैप्टर 50 में क्या होता है कि टेस घर पहुँचती है अपने फादर की सीरियस कंडीशन का सुन के। उसके फादर जो हैं वो सच में सीरियस कंडीशन में होते हैं। एलेक को पता चलता है जब कि टेस मार्लोट में है, वो मॉक करता है टेस के ऊपर, उसकी इंगेजमेंट के ऊपर, कि क्या तुम्हारी इंगेजमेंट ख़त्म हो गई, क्या तुम फ्लिंटकॉर्न एश से वापस आ गई, या उसका हस्बैंड वापस आ गया। वो बताती है उसका कोई हस्बैंड नहीं है। यहाँ पर वो ये जवाब देती है और फाइनल कन्वर्सेशन उसकी टेस की अपने फादर के साथ यही होती है कि लोकल एंटीक्वायरेंट स्पोर्ट ओल्ड बोन्स ऑफ डियरबर विलेज एंड माइट डू सो फॉर लिविंग डिसेंडेंट्स फ्रॉम दैट फैमिली। यहाँ पर हम लोगों को एक फैक्ट बताता है इसका फादर अपनी बेटी के साथ आखिरी कन्वर्सेशन करते हुए कि हम लोगों की जो फैमिली नेम है ये ऐसी है कि दूसरे लोग जो हैं इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और हम लोगों की फैमिली का नेम है ये, और हम लोग खुद गुर्बत के अंदर हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास चैप्टर 51 आ जाता है। इस चैप्टर के अंदर क्या होता है कि एक दफ़ा फिर टेस के ऊपर अपनी फैमिली का बोझ है, अपनी फैमिली का बर्डन है। टेस दोबारा अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है और वो ख़ुद को ब्लेम करती है कि मेरी फैमिली मेरी वजह से इस कंडीशन के अंदर है। यहाँ पर हम लोगों को दिखाते हैं कंट्रास्ट बिटवीन एलेक फिजिकली हस्बैंड देन एंजल द स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल हस्बैंड। एलेक काफ़ी हेल्प करता है टेस की फैमिली की, और टेस जो है वो रिजेक्ट करने से थोड़ा हिचकिचाती है क्योंकि उसकी फैमिली को ज़रूरत होती है। अगर एलेक हेल्प नहीं करेगा तो उसकी फैमिली की कंडीशन ख़राब हो जाएगी, लेकिन वो एलेक से हेल्प नहीं लेना चाहती और उसको मना भी नहीं कर सकती, वो हिचकिचाती भी है रिजेक्ट करने से। यहाँ पर हम लोगों को एक्ट ऑफ चैरिटी दिखता है। यहाँ पर एलेक का जो एक्ट है वो हम लोग इसको प्योर नहीं कहेंगे क्योंकि हम लोगों को पता है कि एलेक ये सब कुछ क्यों कर रहा है। वो एक दफ़ा दोबारा टेस को अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहता है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। अब चैप्टर 52 के अंदर क्या होता है, जो टेस के साथ लड़कियां काम करती हैं इज़ और मरीन, ये लोग क्या सोचती हैं कि हम लोगों को एंजल को ख़त लिखना चाहिए कि अगर वो उसको अपनी मैरिज को सलामत रखना है तो वो वापस आ जाए। वो दोनों एंजल के बारे में डिस्कशन करती हैं और फैसला करती हैं कि हम एंजल को ये ख़त लिखें। एंजल हम लोगों को तो मिल नहीं सकता, हम लोग तो ख़त लिखें उसको ताकि उसकी लाइफ तो बर्बाद ना हो। तो वो लोग एंजल को ख़त लिखती हैं कि ही शुड लुक टू हिज वाइफ इफ़ ही लव्स हर एज शी लव्स हिम। चैप्टर 53 के अंदर हम लोगों को दिखाते हैं कि इस चैप्टर में एंजल वापस आ जाता है और लेटर रिसीव करता है। लेटर से एंजल को टेस की फीलिंग का एहसास होता है और जब वो इज़ और मरीन का लेटर रिसीव करता है तो वो टेस को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। एंजल वापस आया तो काफ़ी उसने सफ़र किया ब्राज़ील में और अब वो पहले से ज़्यादा मैच्योर बनकर आया। जॉन डियरबर विलीज के लेटर से पता चलता है कि उनको टेस का नहीं पता कि वो कहाँ है। टेस की लोकेशन का किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है, किन हालात में है और वो क्या कर रही है, किसी को नहीं पता। उसका किसी के साथ कांटेक्ट ही नहीं है। चैप्टर नंबर 54 में पता चलता है कि एंजल इस चैप्टर में टेस को ढूंढ रहा है। वो क्रॉसिंग हैंड जाता है और फ्लिंटकॉर्न एश भी जाता है, उसको कहीं से टेस नहीं मिलती। एंजल फिर मार्लोट जाता है, वहाँ उसे पता चलता है कि जो जॉन डियरबर विलीज जो है जिसका उसको लेटर मिला था वो बहुत पुराना था, उसकी तो कब की डेथ हो चुकी है और बाकी सब जो हैं उसकी फैमिली वाले टेस के वो सब किंग्सबियर चले गए हैं। अब एंजल को यकीन था कि टेस जो है वो चाहती है कि एंजल उसको ढूंढे। इसके बाद चैप्टर 55 है। चैप्टर 55 में क्या होता है कि एंजल स्टैंडबर्न जगह है वहाँ पर जाता है। वहाँ वो फील करता है कि टेस इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ हर एलिमेंट। टेस ने खुद को सेक्रीफाइस किया हर चीज़ पर और वो ये सब सोचते सोचते सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एंजल एक पोस्टमैन से पूछता है कि मिसिस क्लेयर या मिसिस डियरबर विलीज का पता है कुछ। मतलब वो टेस के बारे में डिफरेंट नामों को यूज़ करके पूछ रहा होता है क्योंकि वो खुद टेस से कट आउट हुआ था और उसको भी टेस के बारे में नहीं पता। वो खुद भी टेस के बारे में इसी तरह के अननोन सा है, तो इसलिए वो टेस के डिफरेंट नामों को यूज़ कर रहा है। ये नाम उसके मिस फॉर्चून को और पास्ट हिस्ट्री को याद करवा रहे हैं।
वो उसको बताता है, जो पोस्टमैन होता है वो बताता है कि हीरोन्स नाम की जगह है, वहाँ पर डियरबर विलीज नाम की एक वो है, वो स्टे कर रही है। एंजल खुश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है कि टेस का पता मिल गया। अब जब वो उस जगह पर पहुँचता है तो वो देखता है कि काफ़ी लग्जीरियस सा घर है। वो दिल दिल में डरता है कि कहीं यहाँ पर टेस ने मेड के तौर पर काम करना तो नहीं शुरू कर दिया। फिर उसकी मुलाकात एक लैंडलेडी से होती है। वो बताती है कि मिसेस डियरबर विलीज यहीं पर रहती हैं। एंजल थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि उनको बताएं कि मैं आया हुआ हूँ, और फिर वो जाकर गार्डन में नेचर को एंजॉय करने लग जाता है, फ्लावर्स को और सारी चीज़ों को। वो सोचता है कि टेस ने कहीं अपनी ज्वेलरी वगैरह तो नहीं बेच दी जो इस घर के अंदर रहना वो अफोर्ड कर रही है। टेस आती है, उसका लुक ऐसे ही होता है, एक्सपेंसिव क्लॉथ्स और एलिगेंट स्टाइल। वो देख के हैरान हो जाता है उसको। फिर एंजल देखता है कि टेस ने अपनी फैमिली की नीड्स के लिए ख़ुद के साथ क्या कर लिया है। टेस से वो माफ़ी वगैरह मांगता है और टेस उसको कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। एंजल को अपने ट्रू लव का एहसास तो हो गया है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। टेस बताती है कि कितना टाइम उसने सफ़र किया। फिर एलेक आया, उसने उसकी मदद की, फैमिली की मदद की, और ही विन्स हर बैक। वो बताती है कि एलेक का कम्प्लीटली होल्ड है उसके ऊपर। वो इस चीज़ से नफ़रत करती है और एलेक से भी नफ़रत करती है, लेकिन फिर भी वो ख़ुद को ड्रेसअप करके रखती है अच्छे कपड़ों के अंदर, क्योंकि वो एलेक की डोमिनियन के अंदर है। वो एंजल को कहती है कि वो यहाँ से चले जाए, और एंजल फिर वहाँ से चुप करके चला जाता है। चैप्टर 56 में हम लोगों को बताते हैं कि इस चैप्टर में मिसेस ब्रूक, जो लैंड लेडी हैं हमारी, वो क्यूरियोसिटी के अंदर होती हैं कि एंजल कौन है और ये यहाँ पर क्यों आया था। वो ये सब कुछ जानने के लिए जाती हैं टेस के रूम की तरफ। वहाँ पर वो देखती हैं कि टेस के रूम का दरवाज़ा बंद है और अंदर कुछ बातें हो रही हैं, उसको कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। वो बाहर ही खड़े होकर सुनने लग जाती है और दरवाजे की होल से देखने लग जाती है। बातें सुनती है तो उसको पता चलता है कि टेस जो है वो एले के साथ बात कर रही होती है कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया था कि तुम्हारा हस्बैंड वापस नहीं आएगा, लो वो आ गया वापस, और उसके गुनाहों की सज़ा वो भुगत रहा है। वो अलग को बोलती है कि तुमने मेरी फैमिली की नीड्स को पूरा किया और उसको मेरे ख़िलाफ़ ही यूज़ किया। मिसेस ब्रूक दरवाजे के की होल से ही देख रही होती हैं, साथ साथ बातें भी सुन रही होती हैं। इतने में उन दोनों की आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। मिसेस ब्रूक जो है, जब वो ये सब कुछ देखती हैं, वो फ़ौरन नीचे चली जाती हैं अपने रूम के अंदर, और उनका रूम बिल्कुल सेम रूम के नीचे ही होता है। ठीक है, डियरबर विलेज जिस रूम में होती हैं उसी रूम के नीचे उनका रूम होता है। वो अपना नाश्ता वगैरह ख़त्म करती हैं और फिर उनकी नज़र पड़ती है बाहर की तरफ के टेस जो है वो उसने ख़ुद को कवर किया हुआ होता है, वो एक वेल में होती है और वो जा रही होती है। वो नोटिस करती हैं कि उनकी जो वाइट सीलिंग है उसके ऊपर एक रेड स्पॉट सा है। मिसेस ब्रूक जब उसको टच करके देखती हैं तो वो ब्लड होता है। वो ऊपर जाती हैं, वो फिर कान लगाकर सुनती हैं, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही होती सिवाय लिक्विड के, कोई चीज़ ज़मीन के ऊपर गिर रही है। वो क्यूरियस हो जाती हैं, वो जाती हैं बाहर, किसी को मदद के लिए बुलाती हैं। एक आदमी आता है, वो आके अंदर देखता है, अंदर कमरे में जाता है, और फिर वो शॉक हो जाता है कि अंदर एक बंदा मरा हुआ है और उसके चाकू लगा हुआ है। फिर सर्जन वगैरह आता है, वो आके बताता है कि जो चाकू लगा है वो हार्ट वाली साइड पे लगा है, जिससे उस बंदे की डेथ हो चुकी है। फिर ये न्यूज़ जो है पूरे विलेज के अंदर फैल जाती है। अब हुआ ये कि एलेक का मर्डर हो गया है जो टेस ने किया है, क्योंकि एक रेपिस्ट से एस्केपिज्म ऐसे ही हो सकता था कि उसका मर्डर कर दिया जाए। हार्डी ने हमें मर्डर दिखाया तो नहीं है, लेकिन बता दिया कि उसका मर्डर हो गया है। आगे चैप्टर 57 है। इस चैप्टर में ये होता है कि एंजल बैठा हुआ है, नाश्ता वगैरह करता है, अपना सामान पैक करता है और होटल से निकलने की तैयारियों में होता है कि उसको एक टेलीग्राम मिलता है। वो उसके भाई की तरफ से होता है, जो बताता है कि मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है मर्सी चैंट के साथ। फिर दिखाते हैं कि एंजल ट्रेन स्टेशन की तरफ जाता है और वहाँ जाके वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है और वो इधर उधर चलने फिरने लग जाता है। फिर वो देखता है उसकी तरफ कोई आ रहा है। वो जब देखता है गौर से तो वो और कोई नहीं, टेस होती है। टेस बताती है कि मैंने एलेक का मर्डर कर दिया है, और वो स्माइल करती है कि अब वो आज़ाद है, फ्रीडम उसकी नसीब के अंदर है। बेशक वो एक मर्डर करने के बाद ही आज़ाद हुई है। उसने बताया कि वो कभी भी एलेक से मोहब्बत नहीं करती थी, एलेक ने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। जो उसने एंजल के साथ दोबारा ज़िंदगी शुरू की थी वो भी एलेक ने ख़राब कर दी। अब वो उम्मीद रखती है कि एंजल उसको वापस माफ़ कर दे, इसने एलेक का मर्डर कर दिया है इसलिए। एंजल जो है वो टेस को हग करता है और उसको कहता है कि ही डज़ लव हर, लेकिन वो इस बात से स्टिल श्योर नहीं था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकती है कि वो किल कर दे किसी को भी।
वो रोने लग जाती है एंजल की बातें सुनकर। ये उसके खुशी के आंसू होते हैं और इन दोनों का हैप्पी रीयूनियन हो जाता है। अब एंजल कैन सी हर लव फॉर हिम। एंजल कहता है कि ओनली थिंग आई नो कि अब मुझे टेस का ख्याल रखना है, और वो उसको किस करता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो अब उसको कभी छोड़ कर नहीं जाएगा। वो दोनों एक ब्लिसफुल लवर की तरह अपनी ओल्ड स्टेट की तरफ चलते हैं। टेस एंजल की तरफ ऐसे ही देखती है कि वो बंदा है जिसको उसने फ़र्स्ट टाइम चुना था अपने लिए और उसने फ़र्स्ट टाइम उसको प्यार किया था। वो दोनों कुछ देर के लिए मर्डर को भूल जाते हैं और इधर उधर जंगल में घूमते फिरते हैं और सिविलाइजेशन से दूर चले जाते हैं। वो एक इन में जाते हैं, वहाँ जाके खाना वगैरह खाते हैं। वो दोनों अपने ओल्ड दिनों में वापस चले जाते हैं और कुछ प्लान्स वगैरह बनाते हैं। आगे इसके 2 चैप्टर्स रह गए हैं। कुछ मैंने आप लोगों को कैरेक्टर्स के बारे में भी बताना है और मैंने कुछ और चीज़ें भी मेंशन करनी है आपको, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताती हूँ। अभी का लेक्चर बहुत लंबा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।